अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई होप ऑल ऑफ यू क्वाइट ओके, आप सब बेहतर होंगे। डियर व्यूअर्स, आप जानते हैं कि हम म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस एवेलुएट करने के डिफरेंट मेथडोलॉजीज डिस्कस करने जा रहे थे, जिसमें हमने शार्प रेशो डिस्कस कर दिया, सार्टिनो रेशो भी डिस्कस कर दिया और जेंसन और हमने ट्रिनार रेशो भी डिस्कस कर दिया। आज हम एक और मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं। ये मेथड कहलाता है जेंसन एल्फा। बेसिकली जेंसन एंड मैकुलम इसका वो था जिन्होंने इस मेथडोलॉजी को मुतारफ़ कराया था। लिटरेचर में हमें इसका नाम मिलता है। इन्होंने बेसिकली एक जो शार्प का मॉडल था, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, उसके अंदर एक एक्सटेंशन की और उस एक्सटेंशन में इसने एक अल्फ़ा इसके अंदर ऐड कर दिया और वो अल्फ़ा कहलाता है मैनेजमेंट अल्फ़ा। मैनेजमेंट अल्फ़ा क्या होता है? बेसिकली ये किसी भी म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है कि जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अब इन्वेस्टर के लिए कितना चाहिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न उसको कितना चाहिए, जो कि उसके रिस्क लेवल को कंपनसेट करता होता है। अगर फंड मैनेजर अपने इन्वेस्टर के लिए उस रिस्क एडजस्टेड रेट से अबव रिटर्न कमा के देगा, तो इसका मतलब है कि ये जो फंड मैनेजर है इसकी स्टॉक पिकिंग एबिलिटी बहुत बेहतर है। ये इन्वेस्टर के लिए जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उस गिवन रिस्क लेवल पर उससे भी ज़्यादा रिटर्न कमा के दे रहा है। ये हमें कैसे पता चलेगा? आप जानते हैं कि जो शार्प का मॉडल है, एक्सपेक्टेड रिटर्न बराबर रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। आर एम माइनस आर एफ को हम रिस्क प्रीमियम कहते हैं कि जब आप एडिशनल रिस्क लेते हैं तो आपको एडिशनल रिस्क रिटर्न भी फॉर देट एडिशनल रिस्क मिलना चाहिए। इसमें हम एक अमेंडमेंट कर देते हैं कि आर आई आर एफ को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, माइनस आर आई आर एफ हो जाएगा, आर आई माइनस आर एफ, और इसकी जगह हम एक अल्फा इनकॉर्पोरेट कर देंगे इस मॉडल में, प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ हो जाएगा। अब इस कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के अंदर एक चीज हमने एडिशन कर दी, जेंसन अल्फा ने की, वो कहलाता है अल्फा। इस अल्फा को हम कहते हैं मैनेजमेंट अल्फा। मैनेजमेंट में अल्फा मींस ये फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस को इंडिकेट करने के लिए और एवेल्युएट करने के लिए एक मेथड बताया गया है। अल्फा की वैल्यू तीन तरह की आ सकती है, पॉजिटिव आ सकती है, जीरो आ सकती है या नेगेटिव आ सकती है। जीरो अल्फा का मतलब ये होगा कि ये फंड मैनेजर जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न शार्प का है उतने ही कमा के दे रहा है, उससे अबाउ नहीं दे जा रहा है। पॉजिटिव अल्फा का मतलब ये होगा कि जो रिस्क एडजस्टेड रेट है उससे अबाउ रिटर्न कमा के दे रहा है अपने इन्वेस्टर के लिए। और नेगेटिव अल्फा का मतलब ये होगा कि रिस्क एडजस्टेड जो रेट है एक मिलना चाहिए उससे कम रिटर्न कमा के दे रहा है। नेगेटिव अल्फा का मतलब ये होगा कि स्टॉक पिकिंग एबिलिटी फंड मैनेजर की बेहतर नहीं है, वो मार्केट की टाइमिंग नहीं कर सकता, सही किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता, सही शेयर्स के अंदर फंड मैनेजर की इन्वेस्टमेंट को जाके इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम रिटर्न कमा के दे रहा है। इसको हम कैसे कैलकुलेट करें? लेट सपोज हम इससे पहले वीडियोज़ में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि बीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं कैलकुलेट कर सिखा लूँ। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि लेट जो फंड है, जिस फंड की मैं परफॉर्मेंस एवेल्युएट करता हूँ उसके रिटर्न है 5%, 0.05 है, और रिस्क फ्री रेट जो क्वार्टर का है 0.015 है। ये पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। बीटा उस कंपनी का 0.67 है। बीटा भी मैं बता चुका हूँ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोवेरियंस बिटवीन मार्केट एंड फंड डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ द मार्केट से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और मार्केट का रिटर्न हमारे पास कितना है 0.04 आ गया। सो हम यहाँ पे इन वैल्यूज को उठा के इस मॉडल में पुट कर लेते हैं। आर आई की जगह हम पुट कर लेंगे 0.05 यानी फंड का रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट जो कि 0.015 है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा 0.67 है, मार्केट का रिटर्न 4% है और रिस्क फ्री रेट हमारे पास 5% है। सो हमने यहां पुट कर दी, अल्फा के लिए सॉल्व किया, अल्फा की वैल्यू आई प्लस 0.018। अब अल्फा पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव अल्फा का मतलब ये है
कि जो रिस्क लेवल है, इस रिस्क लेवल पे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलना चाहिए उससे 0.018 यूनिट अबव रिटर्न ये फंड मैनेजर अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कमा के दे रहा है। इससे ये इंडिकेट हो रहा है कि ये फंड मैनेजर ओवर परफॉर्मर है, बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है, स्टॉक पिकिंग एबिलिटी जो है इस फंड मैनेजर की बेहतर है, गिवन रिस्क लेवल पर वो अपने इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा रिटर्न कमा कर दे रहा है। अगर लेट्स सपोज ये अल्फा नेगेटिव आता तो इसका मतलब ये होता है कि इस गिवन रिस्क पर जो रिटर्न मिलना चाहिए उससे इतने % ये कम कमा के दे रहा है, जो कि ये शो कर रहा है कि ये फंड मैनेजर इनेबल है, इनकेपेबल है और इसकी स्टॉक पिकिंग कैपेबिलिटी कमज़ोर है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। लिहाजा इस अल्फा को हम ये मैनेजमेंट अल्फा भी कहते हैं कि ये शो करता है कि ये फंड मैनेजर ओवर परफॉर्मर है। सो डियर व्यूअर्स, ये 4 मेथड मैंने आपके सामने डिस्कस किए कि किसी भी फंड मैनेजर की फंड की परफॉर्मेंस को कैसे एवेल्युएट करते होते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन सुपीरियर मेथड इन चारों में से जो है वो जेनसन अल्फा का मेथड बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं। एकेडमिक्स में वाले लोग इसको ज़्यादा अहमियत देते हैं कि ये ट्रूली फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट एवेल्युएट करके अपनी इन्वेस्टर के लिए बता रहा था। आई होप आइडिया इज़ क्लियर। सो डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह मैं आपको आने वाले दिन इस पे मज़ीद एक मेथड पे डिस्कस करने जाऊंगा, लेकिन आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये नॉलेज सब तक पहुंच सके। थैंक यू।